नमस्कार। हर समाज के अपने अलग नियम कायदे होते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे नैतिक मापदंड होते हैं। वैसे ही जुर्म होते हैं, वैसी ही सजाएँ होती हैं, सब कुछ अलग होता है। इसी तरह शराबियों का एक अलग समाज है। शराबियों की अलग दुनिया है। उनकी नीतियाँ, उनकी नैतिकताएँ, उनके नैतिक मापदंड, उनकी परंपराएँ अलग हैं। उनकी दुनिया में जुर्म अलग है, उनकी दुनिया में सजाएँ अलग हैं। उनमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अलग है। एक किस्सा है जो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, गप्पो लायक है। हमारे मोहल्ले में सागर में 2 दोस्त रहते थे बहुत अच्छे, एक राम प्रसाद थे, एक सुरेश थे। राम प्रसाद के पास अपना पुश्तैनी तांगा था, जो उनके पिता से उनको मिला था, तो वो तांगा चलाते थे। उनके दोस्त थे सुरेश, वो 10वीं पास थे और ऑटो चलाते थे। दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी। दिन भर जब मशक्क़त से लोग लौटते थे, अपने शाम को रोजी-रोटी कमा के लौटते थे, तो सब वो आराम से एक साथ बैठ के कहीं शराब पीते, मज़ा करते और इस तरह से उनकी ज़िंदगी चली। एक दिन एक अनहोनी घटना घट गई। राम प्रसाद कहीं गए होंगे, क्या हुआ, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ या जो भी हुआ, सुरेश के पिताजी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी कर दी। उन्हें गालियाँ-वालियाँ बक दी। ये बात सुरेश को कोई नागवार गुज़री। दूसरे दिन सुरेश के पास जो तांगा था, वो अपने तांगा में से कुआँ खोलकर उस पर गब्बर सिंह की तरह बैठ कर आए और उन्होंने राम प्रसाद के दरवाजे पर आकर टेर लगाई, वैसे ही जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह लगाता है। राम प्रसाद, कहाँ हो तुम? तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरे पिता को गाली बको? तुम्हें गोली मार दूंगा, तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। और ना जाने इतनी गालियाँ बके, वो बहुत आपे से बाहर, उनकी आंखों में खून एकदम गुस्से से लाल थे भाई। वो उनके पिता का अपमान हो गया था। वो चाहे शराबी हो, चाहे गैर शराबी हो, पिता का अपमान तो कोई नहीं सहन करे। ऊपर छत पर जो है राम प्रसाद जी आए। बोले, क्यों सुरेश, क्या हो गया? क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो यार? घर के सामने दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों गाली गलौज कर रहे हो? कह रहे, तुम नीचे उतर कर आओ, तुमने हमारे पिता की बेइज्जती करी, तुमने हमारे पिता को गाली बक दी। कहले, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पिता को मैं क्यों गाली बकूंगा? फिर सुरेश ने पूरी घटना सुनाई। कल तुम कुआं पर गए थे और पानी भरने गए थे और ऐसा करने गए थे, ये हमारे पिता भी थे और तुमने हमारे पिता को गाली बक दी, माँ बहन की गाली बक दी, तुम्हारी इतनी जरूरत, हम तुम्हारी कत्ल कर देंगे, हत्या कर देंगे और ये कर देंगे। कहले, रुक जा, मैंने नहीं गाली बकी। अगर बकी भी होगी तो नशे में बक दी होगी। कल हम शराब पिए थे, तुम मिले नहीं, मैंने अकेले ही पी थी, नशे में थे हम, बक दी होगी, जानबूझ कर थोड़ी ना बकी है। सुरेश का गुस्सा एकदम शांत हो गया। कहले, तुम्हें जानबूझ कर नहीं बकी? कहले, जानबूझ कर क्यों बकेंगे, नशे में बकी? कहले, हाँ नशे में बकी। उसने बुंदेली में कहा कि पिए खाए में बकी, मैं नशे में बकी। तो कहले, पिए खाए में बकी? कहले, हाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नीचे आओ। तो नीचे आए, दोनों ने आपस में बात की। कहले, पक्का ना नशे में बकी? कहले, अरे हाँ भाई, नशे में थे यार, नशे में गाली बक दी, मैं जानबूझ कर क्यों बकूंगा? कहले, नशे में बकी तो कोई बात नहीं, चलो हाफ बॉटल मंगा लो, बैठते। उन लोगों ने वहीं हाफ बॉटल मंगाई, नमकीन मंगाया। दोनों दोस्तों ने बैठ के इत्मीनान से शराब पी। इतने में उनके पिताजी भी आ गए। कहले, देखो हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारे पिताजी से कोई गिला शिकवा है? कहले, क्यों होगी यार गिला शिकवा? कहले, पाँव को सिर रख। उन्होंने सिर रख के उनके पिताजी के पैर छुए, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लोगों ने शराब पी, नमकीन खाया और अपने अपने कामों पे चले गए। मुझे लगा कि कितनी अच्छी दुनिया है नशे की, कि इन्हें इसकी मर्यादाएं पता हैं, इन्हें इसकी कमजोरियां पता है। कि नशे में कोई अपराध हुआ है, अनजाने में कोई अपराध हुआ है, भले पिता का अपमान हुआ है, तो कोई बात नहीं। नमस्कार।